नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में निर्वाचन होब नहीं देबाक संघर्षशील मधेसी मोर्चा के चेतावनी। रवि दिन आगामी अगहन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष दिश के उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता होब जा रहल दल सब व्यस्त। अगिलका अगहन 4 गते हेबाक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बनबाक सभामुख सापकोटाक निर्णय। ठंडी मौसम शुरू भेल संघीय अस्पताल में डेंगू के बीमार सब में कमी होइत जा रहल। आ भारतक महाराष्ट्र नासिक में बस आ ट्रक ठोकरेला से 11 गोटे के मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। संघर्षशील मधेसी मोर्चा मध्य प्रदेश में निर्वाचन होब नहीं देबाक चेतावनी दिलक अछि। शनि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का मोर्चाक संयोजक कैलाश महतो एहन चेतावनी देने छथि। वो मौजूदा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली के बदला पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम कर संघ प्रदेश के निर्वाचन कराब पड़बाक आ स्थानीय निकाय के निर्वाचन के पार्टी विहीन अर्थात निर्दलीय बनाब पड़बाक माग समेत करेने छ। तत्व रहेको भाषण ठोकिने सम्पूर्ण नेताहरू निर्वाचन मिति घोषणा हुने बित्तिकै असफल राज्य र उसको निर्वाचन प्रणाली का सच्चा गुलाम भई चुपचाप चुनाव को तैयारी में लाग्नुबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि चुनाव में जनता को मत तान्न मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता विधेयक को कुरा ल्याई सरकार विपक्ष र राष्ट्रपति समेत को आंतरिक मिलोमतोमा मधेसी र पहाड़ी युवा समेतलाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र गरिएको छ। देश के संशोधित अंतरिम संविधान 2063 के मार्गदर्शन में 2064 आ 70 के संविधान सभा के निर्वाचन सब भेल रही तो अंतरिम संविधान से केने दिशा निर्देश केने मापदंड अनुसार के नहीं तो संविधान बनल नहीं तो संविधान सभा से वो अंतरिम संविधान के मूल्य मुद्दा सब के 2072 के संविधान में कोनो स्थान दिल गेल होना कहब छलैन। 2072 के संविधान के विरोध में मधेश करीब आधा वर्ष जतेक आंदोलन केने आ जनविद्रोह जारी रखने छल। मुदा आंदोलन के उहे मधेसी दल आ ओकरे नेतृत्व कर रहल नेता कार्यकर्ता से अरबों के पेट्रोलियम पदार्थ लगायत के सामग्री सब पहाड़ में भेजे के काज क कमाई के काज भेल। मधेसी युवा आ बाल बच्चा सब समेत के शहादत के व्यवस्था करे के काम भेल हुना कहब छलैन। निमिट्यान्न पारे अनावश्यक वैदेशिक ऋण भित्र्याई प्रत्येक निर्दोष नेपाली जनतालाई 70,000 बढीको ऋणी बनाएको मात्रै नभई विकास निकास र उत्पादनका लागि मेरुदण्ड मानिएका युवा ऊर्जालाई समेत गाई गोरु शराब विदेशी भूमिहरूमा बेचेर उनीहरूको कमाईमाथि राजाई गरेको अवस्था छ। संयोजक महतो अपना सबके मांग संबोधन निहात निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध के मधेश में निर्वाचन नहीं होब देबाक आंदोलन से होब जाय वाला परिणाम के संपूर्ण जिम्मेवारी अपना सबके नहीं होबाक चेतावनी समेत दिलक अछि। निर्वाचन आयोग योग्यता पहुंचल सभे उम्मीदवार सबके अपन उम्मीदवारी मनोनयन के लिए आवश्यक सहजीकरण करबाक बतौलक अछि। निर्वाचन आयोग शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का एहन स्पष्ट केलक अछि। रवि दिन आगामी अगहन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष दिश के उम्मीदवारी मनोनयन होब जा रहल अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया उम्मीदवारी के मनोनयन के लिए उम्मीदवार सबके भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहल समेत धारणा रखले अछि। दल के आधिकारिक पत्र वारिसनामा आ मतदाता परिचय पत्र के निशा हैत त मनोनयन कर सकबाक व्यवस्था निर्वाचन अधिकृत कार्यालय में क्याल गेल समेत ओ जानकारी देने छथि। आफै जान सकेन भने पनि अरु तरिकाबाट भनेको आफ्नो वारिस अथवा प्रतिनिधि मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारी दर्तामा उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन। त्यसकारण निर्वाचन आयोग उम्मीदवारी मनोनयन के लिए 25 गोटे से बेसी निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में नहीं जाए समेत राजनीतिक दल आ उम्मीदवार सबके आग्रह केलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया सरकारी स्रोत साधन के प्रयोग कर निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए अपन निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य ठाम में नहीं जाए समेत मंत्री सबके रोक लगाओल गेल जानकारी दिलेने छ। अब यसमा मैले धेरै प्रश्न पार्नु क्वेशन उठिसकेपछि प्रश्न पार्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसमा हामीले दुईटा निर्वाचन आयोग यही वर्ष निर्वाचन के दिन अगहन 4 गते यातायात के साधन व्यवस्थित किसिम से संचालन करे के लिए अनुमति देबाक बतौलक अछि। ज्येष्ठ नागरिक अशक्त मतदान केंद्र से बहुते दूर भेल मतदाता सब के लिए समेत यातायात के साधन व्यवस्थित किसिम से संचालन करे के अनुमति देबाक निर्णय आयोग के ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया जानकारी देने छथि।
अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने र त्यस दिन आवागमनको निम्ति यो यातायातको सवारी साधनको यो चाहिँ अनुमति माग्ने। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के निष्पक्ष किसिम से संपन्न होबचका निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाओल गेल दावी केलकै छ। निर्वाचन आयोग आगामी अघन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के समानुपातिक दिश के बंद सूची शनि दिन रात धरि सार्वजनिक करबाक जनौलकै छ। शनि दिन आयोग पत्रकार सम्मेलन कऽ आगामी अघन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव के लेल पेश केने समानुपातिक उम्मीदवार के अंतिम नामावली रवि के शनि दिन रात धरि सार्वजनिक करबाक जनौलकै छ। पत्रकार सम्मेलन में बजट निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया समानुपातिक दिश के बंद सूची के अंतिम काम चल रहल आ शनि के रात में 12 बजे धरि आयोग अंतिम नामावली सार्वजनिक करबाक बतौने छथि। ओ शनि दिन साँझ में 5 बजे धरि नाम सार्वजनिक करबाक रहल रही तो किछु कारणवश देरी भेल जानकारी दिलनि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया प्रतिनिधि सभा दिश 48टा दल के 2436 गोटे उम्मीदवार से नाम सार्वजनिक होब जा रहल बतौलनि। तेना प्रदेश 1 में 36टा दल के 661 गोटे समानुपातिक दिश के उम्मीदवार, मध्य प्रदेश में समेत 36टा दल के 948 गोटे उम्मीदवार, बागमती प्रदेश में 41टा दल के 825 उम्मीदवार, गंडकी प्रदेश में 31टा दल के 368 उम्मीदवार, लुम्बिनी प्रदेश में 32टा दल के 657 उम्मीदवार, कर्णाली प्रदेश में 28टा दल के 222 उम्मीदवार आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 34टा दल के 376 उम्मीदवार सहित 6493 गोटे उम्मीदवार के अंतिम नामावली सार्वजनिक होबाक धारणा रखले छ। सचिवज्यूले दिएको विवरण अनुसार सकेसम्म आज 5 बजे भनेको थियो, तर हामीले आज रातको 12 बजेसम्म लगाएर भए पनि सबै विवरण हेरेर प्रमुख निर्वाचन आयोग थपलिया समानुपातिक दिश के अंतिम नामावली में नाम समावेश भेल केहू समेत उम्मीदवार के प्रत्यक्ष दिश उठने पे बाक व्यवस्था भेला से दुनू दिश उठब कहि के भ्रम में नहीं पर आग्रह केलनि छ। नेपाली कांग्रेसक संसदीय बोर्ड के बैसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहित किछु उम्मीदवार के तय केलकै छ। शनि दिन बैसार संघ दिश डडेलधुरा से प्रतिनिधि सभा दिश पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय केलकै छ। प्रतिनिधि सभा दिश एखन उद्योग मंत्री रहल संस्थापन इतर के नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू के दार्चुला से उम्मीदवार बनाब लागल अछि त बाजुरा से संस्थापन इतर नेता सहमहामंत्री बद्री प्रसाद पांडे के उम्मीदवार बनाब लागल अछि। ओ पहिल बेर चुनाव लड़ रहल छथि। अछाम जिला सभापति पुष्प बहादुर शाह के अछाम से उम्मीदवार बनेबाक निर्णय भेल अछि त मुगु के सभापति एन बहादुर शाह सेहो अवसर पाब लागल अछि। ओ मुगु से सर्वसम्मत सिफारिश भेल छलनि। प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा आगामी अघन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बनबाक घोषणा केने छथि। शनि दिन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन कऽ सभामुख सापकोटा स्वयं निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बनबाक निर्णय केने धारणा रखले छ। ओहि अवसर में वो लगातार 3 बेर धरि अपना के निर्वाचित कराकर राष्ट्रीय भूमिका निर्वाह करके आ जनता के सेवा करके अवसर देने कहित सिंधुपाल्चोक के मतदाता प्रति आभार समेत व्यक्त केने छलनि। सभामुख सापकोटा स्वयं संसदीय भूमिका में नहीं रहब रही तो देश आ जनता अतैना अग्रगमन के पक्ष में निरंतर क्रियाशील भऽ रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। सभामुख सापकोटा राज्य आ जनता आवश्यक बुझलक त कोनो जिम्मेवारी वहन कर तैयार रहल उल्लेख करैत राजनीतिक एवं सामाजिक मंच मार्फत सब नेपाली के स्वाभिमान आत्मविश्वास उच्च बनाबऽ के लेल अपन सक्रियता में कोनो कमी नहीं हेबाक समेत बतौलनि छ। जन तथा संचार र विक्रम सम्वत 2072 में वन तथा भू संरक्षण मंत्री को जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरे। 2074 मंगिर में संपन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में सिंधुपाल्चोक सभामुख सापकोटा जनप्रतिनिधि के रूप में सभामुख के रूप में स्वयं देश आ जनता के पक्ष में सिद्धकन समर्पित भऽ काम केने दावी समेत केलनि। ओ आइए सरकारी निवास समेत छोड़ने छथि। काड़ाघाट स्थित अपने घर के बाथरूम में खसि कऽ नेकपा एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य बालकृष्ण ढुंगेल के निधन भेल बताओल गेल अछि। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक भरत बहादुर बोहरा के अनुसार शनि दिन भोर में बाथरूम में खसल अवस्था में हुनक निधन भेल आ शरीर भेटल बताओल गेल अछि। 10वीं के समय में परिवार के सदस्य सब जिला बाहर रहल बेर में ओ असगरे घर में रहल आ वही क्रम में खसि कऽ हुनक मृत्यु भेल होब सकबाक पुलिस के अनुमान अछि। ऐसा आगू वो संविधान सभा के सदस्य समेत छलनि आ जेल जीवन समेत कटने छथि।
ठंडा मौसम शुरुआत भेल संगे अस्पताल सब में डेंगू के बीमार सब में किछ कमी होइत जा रहा है। काठमांडू के शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में 10वीं शुरू होबस आगू के तुलना में 10वीं अवधि में डेंगू के बीमार सब किछ कम होइत जा रहल बताओल गेल अछि। डेंगू के संक्रमण खास कऽ एडीज प्रजाति के मच्छर के कटाई से होइत अछि। दशैं से आगू धरि देश भरि डेंगू महामारी के आक्रांत बनौने रहितो जार शुरू भेल संगे डेंगू के संक्रमण कम होइत गेल आ बीमार सब में समेत कमी होइत गेल। अस्पताल आबयवला सब में कमी भऽ रहल शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के सूचना अधिकारी नवराज गौतम बतौने छथि। हुनक अनुसार एखन अस्पताल में साधारण बेड में 11 गोटे इलाज करबा रहल अछि तऽ 1 गोटे आईसीयू में इलाज करबा रहल अछि। तहिना इमरजेंसी में करीब 70 गोटे दैनिक जकाँ इलाज के लेल आबि रहल बताओल गेल अछि। सब केओ मच्छर के काटब से बचत, झूल के प्रयोग करब के चाही, लोशन के प्रयोग करबाक चाही, पूरा कपड़ा लगेबाक चाही, घर के लगपास के पानी जमा वाला ठाव सबके भर के चाही, घर लगपास के सफा राख के चाही। डेंगू से बचत के लेल इहे उपाय सब रहल बतबैत छथि। हामीले झेलिरहेछौँ। अस्पतालमा अहिले पनि हाम्रो साधारण बेडमा चाहिँ 11 जना भर्ना भएर उपचाररत हुनुहुन्छ अहिले भने आईसीयूमा 1 जना हुनुहुन्छ डेंगूको पेसेन्ट र इमर्जेन्सीमा। यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय देशभरि भेल किछ दिन के निरंतर बरसात से पेट झरी, हैजा आ डेंगू के खतरा बढ़ला से सतर्क रह आग्रह कयलनि अछि। पछिल्का 24 घंटा में 8 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 468 पीसीआर परीक्षण में 6 गोटे आ 861 एंटीजन परीक्षण में 2 गोटे कऽ 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 61 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भऽ गेल अछि। एखन देशभरि कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 573 अछि। गोरखा में गाछ में लटकल अवस्था में एक परिवार के 3 गोटे के शव बरामद भेल अछि। भीमसेन थापा गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित मेरिया टोल के 34 वर्षक हेम बहादुर राणा हुनक जौआ लड़का सब के समेत सब लटकल अवस्था में शनि दिन भोर में देखल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनाल जानकारी देने छथि। घर से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में हुनक लड़का सब के सब एकैटा डोरी में लटकल अवस्था में भेटल बताओल गेल अछि। हेम बहादुर के सब बालक सब लटकल गाछ से किछ दूर जाकर दोसर गाछ में देखल गेल पुलिस के कहब अछि। भोर में स्थानीय सब गाछ में आदमी लटकल देखला के बाद घटना के विषय में जानकारी पौने वार्ड अध्यक्ष रंजन रिमाल जानकारी दिलनि। मृतक राणा 1.5 महीना आगू मात्रे अपन कन्या संगे संबंध विच्छेद कऽ रहैत आबि रहल छलनि। बांके जिला के नेपालगंज उपमहानगरपालिका 15 जमुनाहा से अवैध लागू औषध खैरो हेरोइन जेहन देखाया वाला पदार्थ 11 ग्राम सहित 2 गोटे के शनि दिन पुलिस पकड़लक अछि। पकड़ाव पड़ल सब में जुमला तातोपानी गाउँपालिका 5 लामटा रहनिहार 24 वर्षीय किशन नेपाली आ चन्दननाथ नगरपालिका 2 रहनिहार 21 वर्षीय अरुण भण्डारी रहल अछि। भारत से नेपाल दिस आबि रहल क 1197 नंबर के मोटरसाइकिल के इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा आ लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो नेपालगंज से खटल पुलिस के टोली जांच करे के क्रम में मोटरसाइकिल में सवार हुनका सबके ओहि पदार्थ सहित पकड़ाव कयल गेल जनाओल गेल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक महाराष्ट्र के नासिक में शनि दिन भिनसर एकटा भयानक दुर्घटना भेल अछि। बस आ ट्रक एक दोसर में ठोकरेला सँ बस में आगि लागल छल। दुर्घटना भेल बस में सवार 11 गोटे जिंदे जरल बताओल गेल अछि। ओहि बाहेक 38 यात्रु घायल भेल अछि। बस यवतमाल से मुंबई जा रहल छल। दुर्घटना भिनसर शनि दिन 4:30 में भेल बताओल गेल अछि। अधिकांश यात्रु बस से कूदि कऽ अपन जान बचौने छल। दुर्घटना नासिक औरंगाबाद मार्ग में नंदुरना के समीप भेल बताओल गेल अछि। प्रहरी नायब उपायुक्त अमोल तांबे दुर्घटना भेल पुष्टि कयलनि अछि। ओहि घटना प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख व्यक्त कयलनि अछि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घायल सबके इलाज के खर्च सरकार बेहोरबाक समेत बतौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। मध्य प्रदेश में निर्वाचन होबय नहि देबाक संघर्षशील मधेसी मोर्चा के चेतावनी।
रवि दिन आगामी अगहन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष देश के उम्मीदवारी मनोनयन होब जा रहल दल सब व्यस्त। अगिलका अगहन 4 गते हेबाक प्रतिनिधि सभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनबाक सभामुख सापकोटा के निर्णय। ठंडी मौसम शुरू भेल संगे अस्पताल सब में डेंगू के बीमार सब में कमी होइत जा रहल। आभारतक महाराष्ट्र नासिक में बस आ ट्रक एक दोसर से टकरायल 11 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।